बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। एक इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल में जब से वो जेल गए हैं तब से लेकर अब तक अपनी सबसे सख्त ट्वीट कर दी। इमरान खान साहब का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब ने कहा कि मैं आसिम मुनीर को पैगाम देना चाहता हूँ कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वाले हैं। हमने अहद किया है कि हम जब तक ज़िंदा हैं यजीदियत और फ़िरौनियत के सामने सर नहीं झुकाएंगे, क्योंकि हम अल्लाह के सिवा किसी भी इंसान के आगे झुकने को शिरक मानते हैं। मुझ पर और बुशरा बीबी पर जेल में जो ज़हनी तशद्दुद हो रहा है वो आसिम मुनीर करवा रहा है, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम झुक जाएं या टूट जाएं। जनरल याह्या खान को फ़ौज ने मुल्क चलाने के लिए मुंतखब नहीं किया था, बल्कि इसने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके डिक्टेटरशिप की और मुल्क में जुल्म और जबर का बाजार गर्म किया। अपने 10 साल इक़्तिदार की लालच में उसने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। आज आसिम मुनीर भी उसी तर्ज पर फ़ौज का कंधा इस्तेमाल करके मुल्क में लाकानूनियत और फस्तायत का माहौल बनाए हुए है। ये 2 बड़ी सख्त बातें इमरान खान साहब ने जनरल आसिम मुनीर साहब के बारे में कही। फिर उन्होंने कहा, जी आसिम मुनीर ने अपने 10 साल नाजायज़ इक़्तिदार के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले जमहूरियत का गला दबोचा, 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचला गया। फिर 8 फरवरी को इंतखाबात में अवाम ने जब तहरीक इंसाफ को बड़ी तादाद में वोट डाले और तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप किया, तो इस मैंडेट को बेशर्मी से चुरा लिया गया। अवाम का मैंडेट चुराकर सज़ा याफ्ता लोगों को इक़्तिदार दे दिया गया। इसके बाद अदलिया को मफलूज किया गया और 26वीं तरमीम के ज़रिए जजेस के हाथ पांव बांध दिए गए। अदलिया को सरकारी इदारे में तब्दील कर दिया गया। तीसरे नंबर पर मीडिया की आज़ादी पर कदगन लगा दी गई है। आज़ाद मीडिया का तस्वुर पाकिस्तान से बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। नहायत मुश्किल से पाकिस्तान में जैसी तैसी जमहूरियत के तसलसल से ये 2 चीज़ें किसी हद तक खुद मुख्तार अदलिया और आज़ाद मीडिया था, मगर आसिम मुनीर की वजह से इन दोनों का खात्मा हो चुका है। मुल्क में इस वक्त जमहूरियत मुअत्तल है, इंसानी हकूक़ की पामाली उरूज पर है, अदलिया ग़ुलाम और मीडिया खौफज़दा है। इमरान खान साहब ने मीडिया की और अदलिया की तबाही का ज़िम्मेदार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को ठहरा दिया। आसिम मुनीर जब से चीफ बना है अफ़गानिस्तान के साथ हालात ख़राब करने की कोशिश में है। चीफ बनते ही पहले अफ़गानिस्तान को धमकियां लगाई, फिर 3 नस्लों से मुकीम अफ़गानियों को मुल्क से धक्के देकर बाहर निकाला, फिर वहाँ ड्रोन हमले किए और पूरी कोशिश की कि उनको उकसा कर पाकिस्तान से जंग करवाई जाए और पाकिस्तान में दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए, ताकि मगरिब में मौजूद अफ़गान हुकूमत की मुखालिफ लॉबीज़ को मुजाहिद बनकर दिखा सके कि मैं ही हूँ जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ सकता हूँ। जबर के इस निज़ाम के बायस पाकिस्तान में इस वक्त मईशत भी तारीख़ी सुस्त रवी का शिकार है। बैरूनी सरमायाकारी बिल्कुल सिफर है। पाकिस्तान की तारीख़ में कभी इतनी कम सरमायाकारी नहीं आई जितनी इस दौर में हुई है। 3 साल में मुल्क पर कर्जा दुगना हो चुका है। हर पाकिस्तानी इस वक्त कर्जे की दलदल में धंसा हुआ है। जब तक मुल्क में अवामी हुकूमत कायम नहीं होगी, माशी मसाइल का हल मुमकिन नहीं है। मुल्क में अखलाकियात का जो जनाजा उठा हुआ है, इसकी भी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। जो काम जंगों में भी नहीं होते वो यहाँ अवाम के साथ किए गए हैं। औरतों को सड़कों पर घसीटा गया, बच्चों को उठाकर हरासा किया गया, बुजुर्गों का तकद्दुस पामाल किया गया। कभी किसी सियासतदान के घर की गैर सियासी खवातीन के साथ ऐसा नहीं किया गया जो मेरी अहलिया और दीगर घर वालों के साथ किया गया है। जब मुल्क का इक़्तिदार इन चोरों लटेरों के हाथों में दे दिया जाएगा जिनकी करप्शन की दास्तानों से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है, तो इखलाकियात ऐसे ही तबाह होंगी। फिर इमरान खान साहब ने कहा इसके बाद अपने ट्वीट के दूसरे हिस्से में, ये 2 हिस्सों में ट्वीट है, मैंने इंतखाबात से कबल जब हर जानिब खौफ का माहौल था पेशन गोई की थी कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी, और ऐसा ही हुआ। आज मैं फिर एक पेशन गोई कर रहा हूँ कि मुल्क में जो नाइंसाफ़ी, जुल्म और फस्तायत, लाकानूनियत और माशी तबाही का माहौल है, पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से हालात उसी जानिब गामजन है जो नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में हुए। मैं अपने तमाम पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी मेंबरान को हदायत करता हूं कि अब हकीकी अपोजिशन करने का वक्त है, और जो ऐसा नहीं करेगा वो अपनी सियासी कब्र खोद देगा, क्योंकि अवाम की यही आवाज़ है। हमने मैंडेट चोरी समेत हर जुल्म पर कानूनी रास्ते इख्तियार करके देखे, मगर हमें इंसाफ नहीं मिला। इसलिए अब डट कर अपोजिशन करने का वक्त आ पहुंचा है। इनके साथ आप जितना ताउन करेंगे ये उतना ही आपको कुचलेंगे। जो भी डटकर इस निज़ाम के खिलाफ खड़ा नहीं होगा वो खुद अपनी सियासी कब्र खोद देगा। पूरी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी तवज्जो पेशावर के जलसे पर मरकूज रखें।
जो 27 सितंबर को मुनक्कद किया जाएगा। पूरे मुल्क से अवाम इस जलसे में शिरकत करके जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाए। अब ये जी इमरान खान साहब का एक सख्त तरीन ट्वीट है। मैंने इमरान खान साहब को इतना सख्त ट्वीट करते हुए कभी नहीं देखा, कभी ऐसा ट्वीट मैंने नहीं पढ़ा। वो लगभग 2.25 साल से जेल में है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब ने बड़ा तेज़ वाला गियर लगा दिया। उसका रीज़न ये है कि आसिम मुनीर साहब एक एक्सटेंशन और लेना चाहते हैं, और अगर उन्हें एक्सटेंशन मिल गई तो इस एक्सटेंशन के बाद अगले चंद सालों तक वो पाकिस्तान में क्या करेंगे, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के साथ क्या होगा, या पाकिस्तान के साथ क्या होगा, इसका कोई अंदाज़ा भी नहीं कर सकता। जो जुल्म, जबर और फसादियत गुज़िश्ता चंद सालों से पाकिस्तान में हो रहा है, अगर वही जारी रहता है तो पाकिस्तान एक ऐसी दलदल में फंस जाएगा जिससे निकलना मुमकिन नहीं रहेगा। इमरान खान साहब का ये ट्वीट है, और उसके बाद फौरी तौर पे जब ये ट्वीट आता है तो कुछ चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जब पता चला ना कि इमरान खान साहब ने जेल से बड़ा सख्त स्टेटमेंट दे दिया है और वो बाहर निकल आया, और इमरान खान साहब का इसके बारे में एक ट्वीट भी आने वाला है, तो 5:30 बजे के करीब एक खबर आती है कि तोशाखाना की जो समाअत है, तोशाखाना 2 केस की जो समाअत है, वो होगी अदालत में, अडियाला जेल में आज के दिन। यानी कल ये खबर आती है शाम 5:30 बजे कि समाअत होगी अडियाला में। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि इमरान खान साहब ने तो अंदर से बकिए उधेड़ दिए और वो खबरें बाहर आ गई हैं, तो फौरी तौर पे प्लान किया गया कि नहीं, 1 घंटे के अंदर अंदर फैसला बदल दिया गया। 6:30 बजे दूसरी खबर आई कि जनाब ये समाअत मुलतवी कर दी गई है। तो क्या ये समाअत मुलतवी करने से इमरान खान का मौक़िफ़ बदल जाएगा या लोगों की सोच बदल जाएगी? ऐसा नहीं है। ये समाअत इसलिए मुलतवी की गई है कि इमरान खान साहब का बयानिया या उनका स्टेटमेंट, उसको इतनी पजीराई मिलती है कि पाकिस्तान में तमाम खबरें दब जाती हैं। लिहाजा इमरान खान साहब की खबर को दबाने के लिए या पीछे करने के लिए, और ये सऊदी अरब वाला मामला जो है, इस खबर को उठाने के लिए जो एक इत्तेहाद हुआ है, ये ऐसा लगता है कि ये समाअत रोकी गई है। और वैसे भी इमरान खान साहब जो हैं वो अब बड़े सख्त बयान देना शुरू हो गए हैं आसिम मुनीर साहब के बारे में, और बहुत मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब आर्मी चीफ की रिटायरमेंट का मुतालबा करें, और ज़ोर पकड़ जाए ये मुतालबा कि ठीक है जी, इनके 3 साल पूरे हो गए, जैसे भी ये 3 साल गुजरे, जो कुछ भी इन 3 सालों में हुआ, आर्मी चीफ को रिटायर कर दिया जाए और नए आर्मी चीफ लाए जाएँ। हो सकता है कि ये मुतालबा आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की जानिब से, क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी तो अब ये करने वाले हैं। ये मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये कंपेन चलाने वाले हैं कि आसिम मुनीर साहब अपना टाइम ड्यूरेशन पूरा करने के दौरान जो है, जैसे ही उनका टाइम ड्यूरेशन पूरा हो तो वो रिटायरमेंट ले लें। लेकिन अभी जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनको देख के लगता है कि नहीं, आसिम मुनीर साहब एक्सटेंशन एंजॉय करेंगे, उन्हें एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसी वजह से इमरान खान साहब का रवैया जो है वो उनके बारे में सख्त होता जा रहा है। राणा सनाउल्लाह साहब ने भी ये बात की, हुकूमत जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हर हाल में ये चाहते हैं कि इमरान खान साहब का जो ट्विटर हैंडल है या जो एक्स का उनका अकाउंट है, अगले वीलॉग में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।